यो व्हाट इज अप यूट्यूब। हमारा है पोस्टीरियर हैम्स फोकस डे। अभी बज रहा है 4:20 और मैं अभी निकलने वाला हूँ थोड़ी देर में। एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे? हैम्स फोकस डे। तो या हैम्स फोकस के लिए मैं एक तो अपना सीटेड लेग कर्ल फिक्स रहता है। दूसरा, जो मैं मेन कंपाउंड मूवमेंट करता हूँ हर वर्कआउट के स्टार्ट में, अब वो होना तो हैमस्ट्रिंग्स के लिए प्राइमरली चाहिए, तो मैं SLDL कर सकता था, बट आई डू प्रेफर RDL जस्ट बिकॉज वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो RDL, एक बैक का मूवमेंट हम लोग बीच में रखेंगे और वो आज वेटेड पुलअप्स होगा, क्योंकि मैंने पिछली बार उसको स्टार्ट किया था एंड इट फेल्ट प्रीटी नाइस, तो व्हाई नॉट कंटिन्यू इट। एंड फिर अगेन सीटेड लेग कर्ल, उसके बाद ट्राइसेप्स का एक मूवमेंट, एक्सटेंसर्स का एक मूवमेंट, और ओ या काफ्स का एक मूवमेंट। काफ्स ग्रो होते तो है नहीं, पता नहीं करता क्यों रहता हूँ। एंड ऑल्सो लास्ट वर्कआउट के, नहीं लास्ट व्लॉग के एंड में मैंने कहा था कि मैंने वो पिक्चर इन पिक्चर जो साइड में छोटा सा स्क्रीन होती है जिसमें लोग बात करते रहते हैं, वो सीखा है। तो मैंने उसको पिछली बार ट्राई किया था, और इस वाले में क्योंकि एक पीक टाइम हो गई है तो भीड़ होगी, तो वहाँ पे तो माइक खोलने का कोई मतलब नहीं है, कॉपीराइट आ जाता है। तो इस बार वॉइस ओवर ना करके पिक्चर इन पिक्चर वाला ट्राई करता हूँ। सो या, सी यू इन सम, बाय। एंड जो होइए के बारे में कुछ सोच रहे हो तो दाढ़ी, यहाँ लाइट नहीं आ रही। या सो दाढ़ी बहुत मज़ेदार कहानी तो नहीं है, लेकिन परसों मैं ट्रिम करने जा रहा था, और वो लड़कों को पता होगा, लड़कियां देखती नहीं है, दीदियों को पता होगा। तो ट्रिमर का जो अटैचमेंट होता है जिससे आप उसकी लेंथ वैरी करते हो, उसको 6 पे मैंने सेट किया नीचे से, और मैंने सबसे पहले अपने मूँछ पे मारा, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने शीशे में देखा मूँछ गायब थी, क्योंकि वो अटैचमेंट उस पर लगा ही नहीं हुआ था। तो फिर पूरा हटाना पड़ा। और बाल का, वो तो बस मैं ऐसे ही कटाने गया था, सेम स्टोरी। वीडियो बनाई थी मैंने, मुझे लग रहा था कि बहुत दिन से ख़राब नहीं कटे, इस बार चांस है, और हो गया। आज का फिट चेक, ये ग्रे जॉगर्स और ओवरसाइज ब्लैक। सो स्टार्टिंग विद द RDLs, जैसे मैंने कहा था ये हैम फोकस पोस्टीरियर वर्कआउट होगा। तो आई यूजुअली गो विथ 2 सेट्स ऑफ RDL। इसके पहले वार्म अप्स थे जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं करे थे, एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड करे थे, वो एक इंस्टा के रील के लिए थे, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड आई यूजुअली गो टू 3 to 6 reps in all my compound movements. I found that it works for me, and ज़्यादा रेप्स से मेरे को कभी मज़ा नहीं आया है, तो आई हैव ऑलवेज बीन द पर्सन जो हमेशा कम रेप्स प्रेफर करता है। आप ये भी कह सकते हैं मैं आलसी हूँ। द सेकेंड एक्सरसाइज वी डिड वॉज वेटेड पुलअप्स। शायद it was 15 kgs or 12.5 kgs, I don't exactly remember, क्योंकि आज फ्राइडे की रात है एंड आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर मैंने क्या किया था, बट कुछ तो किया था। एंड वेटेड पुलअप्स में भी सेम, आई ट्रीट इट एज माई बैक कंपाउंड मूवमेंट। इसमें भी 5 से 8 रेप्स। देन हैम्स की सेकेंड एक्सरसाइज जो कि आइसोलेशन एक्सरसाइज है, सीटेड लेग कर्ल्स। ये मेरी लिटरल फेवरेट एक्सरसाइज है, एंड जब से मैंने उसको रिलीजियसली 2 बार हफ्ते में करना स्टार्ट किया है, माई हैम्स हैव ग्रोन सो मच। आई कैन लिटरली टेल द डिफरेंस वो कितने ग्रो हुए हैं। एंड ये ऑर्डर में थोड़ा गड़बड़ है, ये मेरा सेकेंड सेट ऑफ RDL है। सी, मैंने इंस्टा पे ट्यूटोरियल भी डाला है हाउ टू डू इट, यहाँ पर भी मैं बता सकता हूँ। सो स्टार्टिंग आपकी नॉर्मल शोल्डर स्टांस से होनी चाहिए। द बार शुडंट हैंग फॉरवर्ड, वो हमेशा आपकी बॉडी के कांटेक्ट में रहना चाहिए। एंड मूवमेंट करते वक्त थिंक अबाउट पुशिंग योर
buttocks in the backward direction, hence you can feel the stretch in your hamstrings. Now posterior day में triceps भी मैं train करता हूँ, तो these are skull crushers. As you can see, second set of seated leg curl. I've always preferred this over lying leg curl, but because इस जिम में lying leg curl है ही नहीं, तो कोई बात ही नहीं उठती. You have only one option. स्कल क्रशर्स के वक्त आप देख रहे होंगे जिम में बहुत भीड़ थी, तो मैंने ट्राईपॉड पीछे ही छोड़ दिया था एंड आई केप्ट इट ऑन अ डंबल एंड बॉटल से टेक लगाया था. एंड इसके बाद आई डिडंट एग्जैक्टली फिल्ड माई अदर सेट्स बिकॉज सबको दिक्कत होती है जिम में. एंड ऑल्सो आई एम बिट शाई यहाँ पे अपनी पोजिंग, जो कि अपनी हुए बिना वर्कआउट पूरा नहीं हो सकता. I've learned to pose while taking my clothes off. I've realized कि legs भी हमारे फिजिक का काफ़ी मेजर पार्ट है. एंड जब हम लोग एक ट्राउजर्स में पोज करते हैं तो वी डोंट रियली केयर अबाउट कि हमारे लेग्स फ्लेक्स हैं या नहीं. तो मैंने वो चीज़ चेंज करी है. सो या दैट इज़ माई छोटू सी PIP का सार. सो फाइनली घर आ गया और अभी ऑमलेट खाया जाएगा. इसके बाद मुझे मम्मी के साथ सब्जी लेने जाना है. सो मैं वापस आके बात करूँगा. सो हाय, अभी 9:30 बज रहे हैं. मार्केट से आने के बाद मैं खाने बैठ गया था एंड थोड़ा और खाने बैठ गया था. एंड उससे रिलेटेड मुझे एक चीज़ परेशान कर रही है, काइंड ऑफ. यस, इट्स बेटर अब. तो ड्यूरिंग माय कट, जो भी डेफिसिट में मैं खा रहा था, तो स्टार्ट तो मैंने 2200 से ही किया था एंड एंड तक वो 1600 कुछ लास्ट के फ्यू वीक्स बिफोर मनाली वाली ट्रिप. तो आई रियलाइज़ कि पूरे कट के वक्त मेरी मील्स फिक्स थी. सुबह वैसे तो खाली पेट ही रहता था क्योंकि आई यूजुअली प्रेफर, कट के वक्त आपके पास कैलोरीज कम होती हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हेवी मील्स सोने, मतलब इट्स जस्ट अ प्रेफरेंस. कुछ लोग 6 बजे के बाद खाना छोड़ देते हैं शाम को. एनीथिंग, मतलब कुछ भी जो आपको डेफिसिट मेंटेन करने में हेल्प करे. मुझे बेटर ये लगता था कि मैं सुबह भूखा रह सकता हूँ एंड रात को मुझे खाना चाहिए होता था सोने के पहले. तो या दैट वर्कड फॉर मी. एंड हाँ, मेन बात, मुद्दे की बात, भटक जाता हूँ यार इधर उधर. तो क्या कह रहा था, तो उस वक्त मेरी मील्स फिक्स होने की वजह से मेरे पे इतना लोड नहीं था. एंड अब क्योंकि मैं थोड़े से सरप्लस में हूँ, मैं सोच रहा था एक मेन गेन सीरीज स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि टेक्निकली मैं सरप्लस पे ही रहूँगा फॉर द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स. पेपर की डेट भी आ गई है एंड आज मैसेज आया था कि नया सेशन अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्री प्रॉफ और प्रॉफ जून जुलाई में होंगे. तो आई हैव 6-7 मंथ्स. तो मैं सोच रहा था कि अच्छा खासा तगड़ा सा मेन गेन कर लेते हैं उस टाइम तक. 6-7 महीने 4-5 किलो गेन आराम से कर सकते हैं लीन. और पेपर के वक्त या पेपर के बाद आई थिंक आई कैन गो ऑन अ 4 और 6 वीक कट, मिनी कट. तो मैं उसको भी डॉक्यूमेंट कर सकता हूँ. एंड इस बार होपफुली मैं ब्लॉग्स बनाना नहीं बंद करूँगा, चाहे पेपर हो या पेपरों के बाद. मैं तुरंत कंटिन्यू करने की आदत डालूँगा. अभी तो 15 दिन है, तो आई एम गेसिंग छोटे छोटे ब्लॉग्स जैसे 5-7 मिनट के, दैट इज़ इनफ जस्ट टू गेट इन द हैबिट, मतलब जस्ट टू कंटिन्यू द हैबिट. एंड हाँ, बात क्या थी, बात ये थी कि अभी जैसे मैं अगर सरप्लस में हूँ तो मतलब 80-20 रूल फॉलो करता हूँ. एंड मैं रिकमेंड भी सबको वही करता हूँ कि लाइट चली गई थी, तो अभी सिर्फ एक लाइट खुली है, उसी में काम चलाना पड़ेगा
क्योंकि आई वांट टू फिनिश ये वाला व्लॉग्स होने के पहले, एंड क्योंकि डेट्स आ गई हैं तो आई हैव टू स्टडी कल से, इसलिए आज मैं एडिट भी नहीं करूँगा ये। आई एडिट इसको कल शाम को, तो ये थर्सडे के 6 बजे तक आ जाना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, अगर मैं मक्कारी नहीं करता हूँ तो। मेन चीज़ क्या कह रहा था, हाँ, कि जैसे अभी मैं 80-20 रूल फॉलो करता हूँ, तो 20 कैलोरीज मतलब वही 200-300 के आसपास कैलोरीज मैं जंक फूड वगैरह से खा लेता हूँ। लाइक वो डेली का ही हो रहा है, ये भी नहीं कह सकता कि कभी कभार खा रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज़ कुछ ना कुछ बाहर का ही खा लेता हूँ। जब लाइब्रेरी रुकता हूँ तो दोस्तों के साथ समोसा या गाठी या कबाब वगैरह। एंड ऑन किसी का फ़ोन आ गया था, तो ऑन पेपर आई एम गोना से वो मेरे फिज़िक इफेक्ट नहीं करता। लाइक अभी मैंने रात का खाना खाया एंड आई स्टिल हैव माई एब्स। मेरे एब वेन्स थोड़े थोड़े गायब हो रहे हैं जैसे जैसे सरप्लस में टाइम बीत रहा है। तो मैं सोच रहा था कि वो जंक फूड थोड़ा सा कम करते हैं, बिकॉज मतलब आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रीज़न टू स्टॉप अदर दैन कि नाउ दिस मे साउंड वियर्ड टू ऑल द फूडीज एंड खाने के लिए जीने वाले लोग, बट शायद वो मेरे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है काइंड ऑफ। एंड दैट इज़ वियर्ड, क्योंकि एक टाइम था जब मैं रोज़ रात में पापा से कुछ ना कुछ बाहर का मंगाता था, एंड अब जब मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो आई थिंक वो मुझे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, एंड आई कांट अफोर्ड दैट। आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट इन एवरीथिंग, इवन सोशल मीडिया, जो कि काम नहीं कर रहा है ज़्यादा, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट और कुछ। आई डिडंट एक्सपेक्ट इतने व्यूज़ या एंड हाँ, मैंने इंस्टा पे एक स्पेसिफिक लिफ्टिंग का चैनल हैंडल बनाया है, तो आई लिंक अटैच कर दूंगा या स्क्रीन पे ही यूज़र नेम डाल दूंगा, तो उसके भी थोड़े व्यूज़ वो हैं। एंड हाँ, आई स्टार्टेड 30-day चैलेंज यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी मैं रोज़ डालता हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग ओकेश। आई कांट से आई एम नॉट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट थिंग्स हैपन राइट। आज ही मम्मा से बात कर रहा था कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ख़राब लग रहा है, क्योंकि एडिटिंग तो यार उतनी लगती है। अब आई नो कि प्रोफेशनल जो लाइक क्रिएटर्स हैं उनकी एडिट मेरे से 10 गुना बेहतर होती है, बट मेहनत ही डिफरेंस लाती है। तो इस लेवल पे आई बिलीव कि मैं जितना कर पा रहा हूँ आई डू माई बेस्ट, भले वो कितना भी टाइम दे डेली का। एंड व्यूज़ का क्या है, मेरी लिफ्टिंग जर्नी डॉक्यूमेंट होती रहे। अब भी खुद ही के पुराना व्लॉग देख स्टार्ट किया था, एंड बस सिर्फ एक रिग्रेट था कि लाइक स्टार्ट किया, बहुत अच्छा काम किया था। मेरे सारे वीडियोस पे कॉपीराइट है, सबका गाना हटाने के लिए वो डाल दिया जाता है, इसलिए अब गाने भी नहीं डालता मैं व्लॉग्स में। और बस एक रिग्रेट है कि वाई डिड आई स्टॉप मेकिंग व्लॉग्स। फर्स्ट ईयर में फिर से स्टार्ट किया था, देन फिर से बंद कर दिया। आई डोंट वॉन्ट टू स्टॉप इस बार, सो या थोड़ी सी डीप टॉक्स। अब जाता हूँ, कल से पेपर की तैयारी स्टार्ट। I'll try to make short form content vlogs का. Would you like that? I mean it kind of gets repetitive, क्योंकि मैं रोज़ सेम ही चीज़ करता हूँ, उठना, कॉलेज, जिम, वापस आके खाना, सो जाना, बीच में कभी कभार नॉवल या दोस्तों के साथ बाहर। नहीं तो रोज़ रोज़ क्या कोई वो देखना चाहेगा। लाइट आ गई, तो या दैट इज़ दैट, बाय।